हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियों के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को जो है प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन मेथड यानी कि मूल्य वृद्धि विधि या फिर उत्पाद विधि के थ्रू कैसे हम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को निकालते हैं वो मैं आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ और आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखने के बाद आपको कभी भी प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम को निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं यहां पर प्रोडक्शन मेथड की तो यानी कि उत्पाद विधि की, तो मैं ये देखता हूं कि हमारे देश में पूरे की पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों के द्वारा देश में कितना उत्पादन होता है उस उत्पादन को हम जोड़कर नेशनल इनकम निकालते हैं, यानी कि मूल्य वृद्धि निकालते हैं कि आपने कितना मूल्य वृद्धि यानी कितना वैल्यू एडिशन किया है। और मूल्य वृद्धि का मतलब आप जानते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और उसको हमने 20 रुपये का बेचा तो 10 रुपये का हमने उसको क्या करा, मूल्य में वृद्धि करी, कन्वर्ट करके हम उसे जो है वो बेच रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि हम वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसी वैल्यू एडिशन को मैं आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेट करके कैसे नेशनल इनकम को निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू एडिशन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट या फिर आप प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मैं इसे प्रोडक्शन भी लिख रहा हूँ साथ के साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर कोई अलग वर्ड भी दिया हो तो, यानी कि उत्पादन का मूल्य निकालेंगे हम। और उत्पादन का मूल्य निकालने का यानी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपने जो सेल्स करी है उस सेल्स में से यानी कि जो आपने बिक्री करी है उस बिक्री में से आप माइनस कर दें चेंज इन स्टॉक को, चेंज इन स्टॉक को, यानी कि स्टॉक में जो परिवर्तन हुआ है उसको आप क्या कर दें, यहाँ पर घटा दें, स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, और स्टॉक में परिवर्तन आपको पता ही होगा, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, लिख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो ये निकल गया आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से देखिए आपने निकाला कि टोटल कितना हमने प्रोडक्शन करा इस साल, बट वो प्रोडक्शन की वैल्यू में कुछ रॉ मटेरियल भी जुड़ा हुआ है, कुछ कच्चा माल जुड़ा हुआ है जो कि आपका क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में नहीं काउंट होना चाहिए, वो वैल्यू एडिशन में आपका काउंट नहीं होना चाहिए, वो आपकी इनकम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये पेन जो है वो पूरा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इसकी आई 50 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब 50 रुपये इसका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन इसमें अगर मैं 50 की जगह 60 रुपये में सेल करता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट 50 नहीं है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास प्रोडक्शन की 50 रुपये। अब इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं, जैसे रॉ मटेरियल इसका मैंने लिया होगा वो उसकी अलग कॉस्ट होगी, या फिर मैंने इसमें बहुत सारे कॉस्ट लगाई होगी वो इसकी अलग कॉस्ट होगी, इसमें इंक्लूड नहीं होगी वो कॉस्ट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आप जो है वो मध्यवर्ती उपभोग या फिर जो लागत आपकी आई है मध्यवर्ती उसको आप माइनस करेंगे। मध्यवर्ती लागत जैसे इसका मटेरियल खरीदा होगा, कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसमें पैसे खर्च किए होंगे, बिजली लगी होगी और मशीन का खर्चा आया होगा, बहुत सारी चीज़ों का खर्चा आया होगा, उन सभी को आप इसमें से क्या कर देंगे, वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझेंगे, आपके पास आ जाएगा GDP एट MP। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ये आई है आपकी वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य वृद्धि, और ये किस पर है, मार्केट प्राइस पर है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने मार्केट प्राइस पे क्यों लिया ऐसे, क्योंकि बच्चे जब कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, देखिए वैल्यू प्रोडक्शन में सेल्स इंक्लूडेड है, तो जब वो कोई बिक्री हो रहा है तो वो बिक्री बाजार कीमत पे होगी ना, बिल्कुल। तो मूल्य वृद्धि भी किस पे आनी चाहिए, बाजार कीमत पे आनी चाहिए। तो GDP एट MP आया है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर आया, मार्केट प्राइस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया है, जिसे आप क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिशन। क्या बोलेंगे,
वैल्यू एडिशन। तो जब भी आपको वैल्यू एडिशन निकालने के लिए बोले, यानी कि मूल्य वृद्धि, ओनली मूल्य वृद्धि की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या निकालना होगा बच्चे, जीडीपी एट एमपी। अब इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, डैप माइनस कर देंगे, यानी कि मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास। तो आपके पास आ जाएगा एनडीपी एट एमपी, बस ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा डोमेस्टिक से। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसमें से माइनस कर देंगे टैक्सेस। देखिए ध्यान से समझेंगे, अब हम इसमें से जो है एनआईटी यानी कि टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर में से हम माइनस कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, सब्सिडीज़ जो हमने दी हैं अपने कस्टमर्स को, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है ना, और यहाँ पर हम आर्थिक सहायता माइनस कर रहे हैं। और मैंने आपको ये समझाया होगा एक फॉर्मूला बनता कैसे है प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो एनआईटी जब आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है एनडीपी एट एफसी, जिसे आप बोलेंगे नेट वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो जब भी आपसे बोले जाए नेट वैल्यू एडिशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो आप इसका यूज़ करेंगे, यानी कि शुद्ध मूल्य वृद्धि। ठीक है, तो शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालने के लिए आप एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, और इसको आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, इसको आप घरेलू आय भी बोलते हैं ना, अभी मैंने बताया होगा जब मैंने इस इनकम मेथड कराया होगा, है ना, डोमेस्टिक इनकम यानी कि घरेलू आय। अब इसमें से आप ऐड कर देंगे इसमें फॉरेन की इनकम, जो कि एनएफआईए है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो आपके पास आ जाएगा एनएनपी एट एफसी, जो कि आपका क्या होता है बताइए, अभी कमेंट करिए, वीडियो को बाद में देखना, कमेंट करके बताओ पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नेशनल इनकम, इसे आप क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय आपकी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो नेशनल इनकम निकालनी होती है, और आपको अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ, और आप मेरी आशाओं पर खरे भी उतरेंगे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जो है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, जो कि आपका वैल्यू एडिशन मेथड यानी मूल्य वृद्धि से रिलेटेड ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, यानी कि नेट वैल्यू एडिशन की जब भी बात की जाएगी तो आपको जो है एनडीपी निकालना है, एट मार्केट प्राइस है तो आपको एमपी पर निकालना होगा। किस पे निकालना होगा, मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर, एमपी पर आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है एनडीपी एट एफसी, तो आपको पता है कि जब आप प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं तो वहां पर आप निकालते हैं कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है या वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उत्पादन का मूल्य है, उसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि मध्यवर्ती लागत को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी ही निकालेंगे, और जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, दोबारा मैं बोल देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य। ठीक है, उत्पादन का मूल्य, इसमें से आप माइनस कर देंगे मध्यवर्ती लागत को, यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, और आपके पास वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो उसको आप डिटेल में चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कैलकुलेशन में डिटेल में दिखा दीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स, जो कि 300 है, और आपके पास चाहिए चेंज इन स्टॉक, जो कि -10 है। ठीक है, तो 300 और उसमें आप प्लस करेंगे -10 को। मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलता हूँ, वैल्यू बाद में हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें से आप माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट, देखिए परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये आपके पास इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि मध्यवर्ती जो उत्पाद है उनकी आपने खरीद करी। तो ये है आपके पास परचेज ऑफ मशीनरी, नहीं है और कुछ भी नहीं दे रखा। कितना दे रखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट, 50 रुपीज़ दे रखी है। तो ये आपके पास 290 एडजस्ट होकर -150 इक्वल्स टू 140 आपके पास जीडीपी एट एमपी आ गया। दैट्स इट, सिंपल। अब आपको इसको बनाना है किसमें, एनडीपी एट एमपी में। तो एनडीपी एट एमपी कैसे बनाएंगे, जीडीपी एट एमपी आपके पास दे रखा है, तो देखिए पूरा सेम है,
बस ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए। माइनस कर देते हैं क्या हम लोग, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो ये दिया हुआ है 140, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास देख लेते हैं। ये रहा डेप्रिसिएशन कितने का, 20 रुपीज़ का। तो आपके पास 120 की क्या आ गई, नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। सिंपल, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन होगा, सेल निकालनी होगी। क्या निकालना होगा, सेल। बीच का आ गया ना आइटम, देखिए सेल्स कैलकुलेट करनी है और 2013 में बहुत बार आया भी हुआ है। क्या 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 दिया हुआ है, एनवी दिया हुआ है, एनवीए यानी नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आपको एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है, एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है 2000 का, ठीक है। अब आपको सेल चाहिए, तो सेल किस में आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूले में आता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आपको निकालना होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि उत्पादन का मूल्य माइनस करते हैं जब आप उसमें से मध्यवर्ती लागत, तो आपके पास जीडीपी एट एमपी आता है। तो आपको पहले जीडीपी एट एमपी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो एनडीपी एट एफसीएस को जीडीपी एट एमपी में पहले हम कन्वर्ट करते हैं। तो जीडीपी एट एमपी हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं और किस में से, एनडीपी एट एफसी जो हमें गिवन है उसमें से करेंगे, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी में से जब आपको जीडीपी एट एफसी बनाना है तो देखिए ध्यान से क्या क्या करना है आपको। पहली बात, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए यानी शुद्ध को सकल में बदलने के लिए आप ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास डी और पी दोनों सेम है, ये फैक्टर पे है और ये मार्केट प्राइस पर है, फैक्टर कॉस्ट पे और ये मार्केट पर है। तो फैक्टर से मार्केट पे जाना है, यानी कि कारक लागत से आपको बाजार कीमत पे जाना है। तो कारक लागत से बाजार कीमत पे जाएंगे तो टैक्स बढ़ जाता है, तो टैक्स जुड़ जाएगा। टैक्स जुड़ने का मतलब है एनआईटी इसमें जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, एनआईटी दोस्तों, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी एफसी दे रखा है 2000 रुपये का, इसमें आप ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग मूल्यह्रास होता है। कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है। प्लस कर देंगे आप इसमें एनआईटी, एनआईटी के लिए आपके पास सब्सिडीज दी हुई हैं यानी कि आर्थिक सहायता दी हुई है, लेकिन आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया हुआ। तो क्या फॉर्मूला होता है, अप्रत्यक्ष कर जो कि 0 है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी कितनी है 200, तो एनआईटी क्या आया माइनस का 200, तो माइनस का 200। तो आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास 2500 आ जाएगा ये जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कितना आ गया, 2500 आपके पास। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, जीडीपी एट एमपी आप कैसे निकालते थे। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा, नंबर फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है ना, कांटेक्ट कर लेना, मैं जरूर बताऊंगा आपको। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वीओपी, उत्पादन का मूल्य, ठीक है, माइनस करते हैं हम किस में से, इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी आईसी, मध्यवर्ती लागत, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे भी, ठीक है। जीडीपी एट एमपी आया 2500, वीओपी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, वीओपी में निकाल लेता हूँ, यानी कि उत्पादन का मूल्य, उत्पादन के मूल्य का फॉर्मूले में ही सेल्स आता है ना, तो उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये दे रखा है 3000 मध्यवर्ती लागत, ठीक है 3000। तो ये उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वीओपी उत्पादन का मूल्य कितना आ गया बच्चे, 5500 आ गया। अब उत्पादन के मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, वीओपी का, वीओपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब आपके पास वीओपी कितना दिया हुआ है 5500, आपको सेल्स जो है वो निकालनी है, इसमें आप ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक 600, प्रारंभिक स्टॉक 100, तो 500 आ जाएगा, 500 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो सेल्स इक्वल्स टू आ जाएगा 5500 माइनस 500 इक्वल्स टू 5000 रुपये की आपके पास क्या आ गई बच्चे, सेल्स। और ये बहुत आसान था, बहुत आसान, रियली मान के चलें आप। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें इसके बाद जो मैंने आपको समझाया, और अगर आपको कोई भी डाउट आता तो उसके बाद तो मैं एक वीडियो लेकर आने ही वाला हूं जहां पर मैं आपको डिटेल में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे साथ जो है फुल कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लें, मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें, व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा मेरा, ठीक है। कोर्सेज़ को मेरे साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगर एक न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम इसी तरीके के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।